Hello बच्चों, let's see this question and the question says methanogenetic bacteria present in and the options are anaerobic sludge, rumen, a part of stomach of cattle, option C both A and B and option D none of these. So first हम इसका देखते हैं की कंसेप्ट. इसका की कंसेप्ट है सीवेज ट्रीटमेंट. अच्छा ये सीवेज क्या होता है? जो भी चीज हमारे वाटर को पोल्यूट करती है उसको हम लोग सीवेज कह सकते हैं. और ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. For this we use सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका काम क्या होता है? तो ये वाटर को ट्रीट करता है रिवर में डिस्चार्ज होने से पहले. क्या करता है? ट्रीट सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग चार्जिंग इट इनटू द रिवर. अच्छा जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसमें मोस्टली तीन पार्ट में ट्रीटमेंट होता है. तीन पार्ट में ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट इज इन थ्री पार्ट. और तीन पार्ट क्या है? लेट्स सी दैट थ्री पार्ट. उससे क्लियर हो जाएगा कि मिथोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो इसका पहला पार्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. इसका सेकंड आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और इसका थर्ड पार्ट है टर्शियरी ट्रीटमेंट. जो वाटर को डिस्चार्ज करते हैं रिवर में तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही करते हैं. इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में इस ट्रीटमेंट को कहते हैं फिजिकल प्रोसेस होता है. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. और इसमें नॉर्मली रिमूव करते हैं हम लोग. फिजिकल प्रोसेस होता है और इसमें हम लोग रिमूव करते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस को. फ्लोटिंग डेब्रिस जो भी फ्लोट कर रहा है जो कि फिजिकली रिमूव कर सकते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस. और किसको रिमूव करते हैं? एंड पेबल्स जैसे कि स्मॉल पेबल्स हो गए या फिर जो है ग्रिट हो गया. स्मॉल पेबल्स सॉयल पेबल्स एंड सॉयल किससे रिमूव करते हैं? सॉयल थ्रो दो प्रोसेस से रिमूव करते हैं. पहला है फिल्टरेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन. दो प्रोसेस से इसको रिमूव करते हैं. सेडिमेंटेशन. ये तो हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट. अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है. तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं. हमारा मेन काम यही होता है टू रिड्यूस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही हम लोग बीओडी कहते हैं. दिस इज ओनली बीओडी. और ये बीओडी होता क्या है और ये बीओडी करता क्या है? सो जो ये बीओडी है यही बताता है अबाउट एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन. मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीओडी जितना ज्यादा पोल्यूशन इतना ज्यादा. सो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन. या फिर कह सकते हैं पोल्यूटिंग पोटेंशियल कह सकते हैं. ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे होगा बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल. ये बीओडी यहाँ से ये पता चलता है कि वाटर कितना ज्यादा पोल्यूटेड है. तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि जो इफ्लुएंट होता है इसको ट्रीट करते हैं. इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? हम लोग फ्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होता है? फ्लॉक्स होता है बैक्टीरियल फिलामेंट. बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ
एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट, ये होता है फ्लॉक्स। इसमें और क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगल फिलामेंट फ्लॉक्स है ना, ये कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर, मैटर विच इज प्रेजेंट इन सीवेज में, जो प्रेजेंट उसको ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है टू रिड्यूस इट्स बीओडी। ये तब तक कंज्यूम करता है तब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। और जब इसका बीओडी रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देन दिस फ्लॉक्स, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक में क्या होता है, ये सेटल होता है, एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन करता है एंड फॉर्म्स एक्टिवेटेड स्लज, फॉर्म्स एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज बना लेता है ये, ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज बना लेता है। और यही जो एक्टिवेटेड स्लज है, दिस ओनली द एक्टिवेटेड स्लज को फर्दर जो है, दिस जो एक्टिवेटेड स्लज बना है, इसी एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग बाद में थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं वापस से एरिएशन टैंक। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, ये जो सारा काम हो रहा है, ये हो रहा है इन एरिएशन टैंक, इन एरिएशन टैंक में सारा काम हो रहा है। एरिएशन टैंक में ये सारा काम हो रहा है कि फ्लॉक्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो सारा एरिएशन टैंक में काम हो रहा है। तो जी ये एक्टिवेटर स्लज है, स्मॉल पोर्शन इसका, स्मॉल पोर्शन इज गिवन टू एरिएशन टैंक, गिवन टू एरिएशन टैंक एज इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, इनोकुलम मतलब स्टार्टर की तरह दे सकते हैं इसको, एरिएशन टैंक में देते हैं एज इनोकुलम। इनोकुलम एक तरह का स्टार्टर हो सकता है, कह सकते हैं एक तरह का स्टार्टर है ये, इनिशिएट करने के लिए, तो एज इनोक्यूलम देते हैं। और जो इसका मेजर पार्ट होता है, इसका जो मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट, इसको पास कर देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इसी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बहुत सारे एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बहुत सारे एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, हैज एनएरोबिक माइक्रोब्स, जैसे कि लाइक मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ये एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये क्या करते हैं फिर जो है, इसको डाइजेस्ट करते हैं, इन एनारोबिक माइक्रोब्स को जो है ये क्या करते हैं फिर ये जो है एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं एक्टिवेटेड स्लज को, डाइजेस्ट दी एक्टिवेटेड स्लज। और वहां से फिर बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, इनको बायोगैस कहते हैं, डाइजेस्ट दी एक्टिवेटेड स्लज। और फिर जो है बायोगैस का जो है हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड ऑब्टेन, वी ऑब्टेन बायोगैस, ऑब्टेन बायोगैस। और फिर जो यही जो इसका इफ्लुएंट बचता है वहां से, इसको वापस से रिवर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सो टर्शरी ट्रीटमेंट एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, और इसमें रिमूवल करते हैं डीटीटी का, पेस्टिसाइड्स का, क्लोरीन ट्रीटमेंट से। और फर्दर इसको ड्रिंकिंग प्रोसेस के लिए यूज ले सकते हैं हम लोग। सो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट होता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है, उसी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ही मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ही मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, दिस मेथेनोजेंस प्रेजेंट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। सो जो हमारा पहला ऑप्शन है, मिथुनजेनिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन एनारोबिक स्लज, ये तो बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में एक बात और है, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं। और तो और ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये ह्यूमन ऑफ कैटल में भी मिलते हैं। प्रेजेंट इन या फाउंड इन मार्शी एरिया से मिलते हैं। मार्शी एरिया एंड ह्यूमन ऑफ कैटल में भी ये मिलते हैं। ह्यूमन ऑफ कैटल में भी ये मिलते हैं। सो जो हमारा ऑप्शन बी है कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ह्यूमन अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, ये भी बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी, इट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।